स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव यथासंभव वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की अवधारणा पे आधार पर करवाएंगे। और ये तय किया गया है कि हमारे जो पंचायत राज के चुनाव है या हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। चुनाव के लिए जो SC ST का जो आरक्षण है वो जनसंख्या पर आधारित है। जो OBC कमीशन ने हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर इन वर्गों का भी आरक्षण होगा। और नगरीय निकाय पंचायत राज SC ST वर्ग की OBC का आरक्षण के उपरांत एक साथ हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे कि पूर्ववर्ती समय में हमारा जो पंचायत राज और स्थानीय निकाय के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, वो लंबे अंतराल के बाद करवाने के कारण करीब 2 वर्ष में पूरे हुए और कई पंचायत राज निकाय की जो चुनाव की अवधि है उनका निर्धारित कार्यकाल में पूरा हो गया और कई का अभी आने वाले नवंबर तक पूरा होना है। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का प्रारंभ से ही मत था, उनका संकल्प था और उन्होंने बजट में भी इसको दोहराया कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को यथासंभव पूरी कोशिश करके पूरा करेंगे। और इसी के आधार पर उनका यह भी मानना है कि लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया अपनाने से हमारे जो विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं, अनावश्यक खर्चा होता है। हमारे राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी है वो इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, तो उनका जो दिन प्रतिदिन का कार्य है, उनकी जो ड्यूटी है उससे उनका व्यवधान होता है। हमारे जो पुलिस अधिकारी है, RSC अधिकारी है, अन्य अधिकारी, वो भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइम डेप्यूट होते हैं, तो उनको भी आना जाना खर्चा होता है, ड्यूटी में व्यवधान होता है। और लंबे समय तक अनावश्यक इलेक्शन में लटकाने जो आपसी प्रेम भाव होता है उसमें भी कहीं न कहीं हास होता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के बजट में ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई थी कि हम स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव यथासंभव वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन की अवधारणा पे आधार पर करवाएंगे। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में इसी को दोहराया गया है और ये तय किया गया है कि हमारे जो पंचायत राज के चुनाव है या हमारे जो नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। तो हमारी जो ये अवधारणा है वन स्टेट वन इलेक्शन की, वो पूरी होगी। साथ ही साथ हमारे OBC कमीशन की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। पूर्व में महाराष्ट्र के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में ये स्पष्ट निर्णय पारित किया था कि यदि कोई सरकारें OBC वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहे तो एक स्वतंत्र रूप से OBC कमीशन का गठन करें और OBC कमीशन को गाइडलाइंस दी थी कि त्रिस्तरीय वो इस तरह से जांच करें, वो रिपोर्ट सरकार के पेश करें और सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करने के उपरांत जो 50% की सीलिंग लिमिट है SC ST और OBC उसके अंदर रहते हुए OBC वर्ग की जातियों को उनका आरक्षण का लाभ दे। हमारे OBC कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब हम चुनाव के लिए जो SC ST का जो आरक्षण है वो जनसंख्या पर आधारित है। जो OBC कमीशन ने हमको रिपोर्ट दी उसके आधार पर इन वर्गों का भी आरक्षण होगा। और चुनाव में जो यथासंभव न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है, हमने जो न्यायालय के समक्ष बात कही उसके अनुसार ही चुनाव होंगे। और नगरीय निकाय पंचायत राज SC ST वर्ग की OBC का आरक्षण के उपरांत एक साथ हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और पूर्ण होने के उपरांत जहाँ तक हमारा संभव है, जो न्यायालय में बताया गया है, उस पूरी करेंगे। तो ये जो हमारी अवधारणा थी
ये उसको पूरे करेंगे। लॉटरी प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, ये जरूरी भी है, ये स्टेट हमारा है और जितना खर्चा अनावश्यक होता है वो हम सब के ऊपर होता है। और आप सब भी इस बात अवधारणा को मानेंगे कि वन स्टेट वन इलेक्शन हमारे देश और हमारे प्रदेश और आमजन के हित में है। और हमारी सरकार जन कल्याणकारी हितों का ध्यान में रखती है, जनता के हितों का ध्यान में, इसलिए इसको तय किया गया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एससी और एसटी का जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण होता है, वो फिक्स है। महिला का आरक्षण लॉटरी के आधार पर होता है। ओबीसी का आरक्षण जो ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसमें जनसंख्या आधारित भी है, उस आधार पर होगा, उसमें लॉटरी निकलेगी। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट रूप से निर्देश है कि इन तीनों को मिलाकर के 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना है। इसीलिए जहां जहां भी आरक्षण किया जाएगा इसका निश्चित एक शब्द में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर नगर पालिका में उसकी गणना होगी। टोटल जनसंख्या कितनी है, एसटी कितनी है, एसटी कितनी है, और वो टोटल जनसंख्या कितना प्रतिशत बन रहा है, और रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा उसमें जो प्रतिशत निकलेगा उसी के अनुसार ओबीसी आरक्षण की सीटें तय होंगी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।